नमस्कार, मैं डॉक्टर नूरजहां, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, महारानी सुदर्शन महाविद्यालय बीकानेर, बीए पार्ट 1 की क्लास में मैं आज आपको राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में सामाजिक समझौता सिद्धांत पर परिचर्चा कर रही हूँ। और इस चर्चा में हम जो आज बिंदु लेंगे, आज जो मुख्य टॉपिक लेंगे वो है जॉन रूसो। रूसो एक्चुअल में सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत वेता हैं और उन्होंने हॉब्स और लॉक की तरह राज्य की उत्पत्ति में सामाजिक समझौते को स्वीकारोक्ति प्रदान की है। उन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत के लिए 5 मुख्य भाग बताए हैं और इसी भाग के माध्यम से उन्होंने स्थितियों को दर्शाने का प्रयास किया। इसके अंतर्गत उन्होंने प्रथम बिंदु में मानव स्वभाव का वर्णन किया है। रूसो का ये कहना है कि जो मानव स्वभाव है उसमें आत्मरक्षा और दया दोनों ही प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, अर्थात मनुष्य में स्वार्थवादी और सार्वजनिक कल्याण दोनों तरह की प्रवृत्तियां विद्यमान होती हैं। ये मानव का स्वभाव है। दूसरे बिंदु में वो प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करते हैं। उसमें उन्होंने बताने का प्रयास किया कि प्राकृतिक अवस्था को अगर देखा जाए तो इसकी आरंभिक अवस्था जो है वो बहुत स्वच्छ और आदर्श थी, यानी कोई द्वंद्व संघर्ष नहीं था और स्वच्छ परंपराएं विद्यमान थी। परंतु जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हुई, परिस्थितियां बदली, तो उसमें द्वंद्व और संघर्ष आरंभ हो गए। इसी संघर्ष और द्वंद्व को ख़त्म करने के लिए एक ही उपाय उसे नज़र आया, वो था स्वयं पर बंधन लगाना। अर्थात मनुष्यों ने अपने आप पर बंधन लगाने की बात को स्वीकार किया ताकि सामाजिक जो प्राकृतिक अवस्था है वो और न बिगड़े, जीवन संकट में न पड़े। इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने समझौते की बात को, सामाजिक समझौते की बात को या अपने पर बंधन लगाने की बात को स्वीकार किया। अब बंधन के क्रम में उन्होंने बताया कि जो सामाजिक समझौता है वो मानव की प्राकृतिक, जो मानव स्वभाव की जो प्रवृत्तियां हैं और प्राकृतिक अवस्था में जो परिवर्तन आ रहे हैं उन परिवर्तनों को समाप्त करने के लिए उन्होंने आपस में एक समझौता किया और यह समझौता जो था वो पूरी तरह से सामाजिक होगा, अर्थात सबके लिए होगा और सबकी सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति इसके अंतर्गत उन्होंने बताई। इसी क्रम में उन्होंने जो चौथा बिंदु हमारे सामने प्रस्तुत किया वो है सामाजिक समझौता। अर्थात जब सामान्य या सर्वसम्मति से जो निर्णय हुआ, सभी की सामान्य इच्छा से जो निर्णय हुआ, उसी निर्णय के आधार पर एक सामाजिक समझौता किया जाएगा। जो समझौता स्वयं पर यानी मनुष्य व्यक्तियों पर खुद पर बंधन की बात को स्वीकार करता है और इस बंधन को लगाने के लिए जो राज्य है वो इस बंधन को राज्य द्वारा लगाया जाएगा। सब व्यक्ति राज्य के अधीन होंगे और राज्य के बाहर कुछ नहीं है और सभी अपनी सहमति के आधार पर, सामान्य सहमति के आधार पर अपने अधिकारों का समर्पण राज्य में कर देंगे। अर्थात समझौता ये हुआ कि हम जो जितने लोग हैं वो अपने सारे अधिकार राज्य को दे देंगे और राज्य जो उन्हें निर्देशित करेगा उन कार्यों को करना उनकी प्रवृत्ति होगी। इसी के अंतर्गत उन्होंने अंतिम और 5वां बिंदु जो बताया, वो बिंदु उन्होंने बताया राज्य का स्वरूप। राज्य के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि राज्य जो है वो क्या होगा,
निरंकुश सत्तावादी होगा। अर्थात राज्य जो है वो जो कुछ भी करेगा वो सही होगा और व्यक्ति को राज्य के बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं है और राज्य के अंदर रहकर ही वो अपने अधिकारों की, अपने कर्तव्य, अपने अधिकारों की बात कर सकता है। राज्य के बाहर जाना उसका अधिकार नहीं है। अर्थात राज्य जो है वो क्या करेगा, राज्य के अंदर ही व्यक्ति अपना अस्तित्व सुरक्षित रखेंगे। और इस आधार पर उन्होंने कहा कि राज्य का स्वरूप जो है वो क्या है, निरंकुश सत्तावादी स्वरूप है, ताकि व्यक्ति संयमित रहे, अनुशासित रहे और स्वयं को समर्पित रखे। इसी उद्देश्य से उन्होंने राज्य के स्वरूप को निरंकुश सत्तावादी माना। ठीक है, ये 5 बिंदु थे जो रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत को दर्शाते हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने जो फर्स्ट बिंदु मैंने आपको बताया मानव स्वभाव, दूसरा प्राकृतिक अवस्था, तीसरा समझौते के कारण, चौथा समझौता और 5वां अंतिम राज्य का स्वरूप। सामान्य इच्छा शब्द का उपयोग बहुत बार रूसो ने किया और सामान्य इच्छा के संबंध में रूसो की एक थ्योरी भी है कि सामान्य इच्छा क्या है। रूसो ने कहा कि जो सामान्य इच्छा है वो सामान्य इच्छा का निर्माण 2 इच्छाओं के मेल से हुआ है। और सामान्यतः देखा जाए तो इच्छाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक यथार्थ इच्छा और दूसरी आदर्श इच्छा। यथार्थ इच्छा का जो संबंध है वो किससे रहता है, मनुष्य के निजी कार्यों से, निजी चीज़ों से, निजी ख्वाहिशों से रहता है। और आदर्श इच्छा का संबंध समाज कल्याण या सार्वजनिक कल्याण से होता है। रूसो ने कहा कि फिर सामान्य इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा कि जब आदर्श, यथार्थ और आदर्श इच्छा का मेल हो और इस मेल का उपयोग, यानी इस जो आदर्श इच्छा, यथार्थ इच्छा में के जो गुण हैं वो गुण जब समाज कल्याण या सार्वजनिक कल्याण की बात करते हैं तो वह सामान्य इच्छा का रूप धारण कर लेती है। और सामान्य इच्छा में समाज के जितने भी लोग हैं उन सभी की सहमति उसमें रहती है। अर्थात हम इसे सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि 100% सहमति ही सामान्य इच्छा है। रूसो ने सामान्य इच्छा के कुछ विशेषताओं के बारे में भी बताया है। जैसे प्रथम विशेषता उन्होंने बताई अखंडता, यानी इसे खंडित नहीं किया जा सकता, इसे कुछ भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, ये केवल एक रूप में विद्यमान रहती है। अदेयता, यानी इसे किसी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, ये हमारे अंदर खुद रहती है। अविच्छेद, यानी इसका विच्छेद नहीं किया जा सकता। चौथा, यह सर्वोच्च और निरंकुश होती है, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। सर्वोच्च यानी सबसे ऊपर है, निरंकुश यानी इसके अलावा और कोई नहीं। 5वां पॉइंट उन्होंने बताया कि ये स्थायी भी है, यानी आज है और कल नहीं है। अस्थायित्वता इसमें नहीं है, इसमें स्थायित्वता के गुण विद्यमान होते हैं। और 6ठा पॉइंट उन्होंने बताया कि ये लोक कल्याणकारी, यानी जब सामान्य इच्छा जब कार्य करती है, जब फंक्शन में होती है, तो इसका उद्देश्य जो होता है वो निजी हित कभी नहीं होता। एक वर्ग विशेष, जाति विशेष, संप्रदाय विशेष का हित नहीं होता, वरन सर्व कल्याण पर यह आधारित है, यानी व्यक्ति के ज़्यादा से ज़्यादा कार्य और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए यह कार्य करती है। और 7वां पॉइंट है, ये विवेक पर आधारित और चित्तपूर्ण इच्छा की अभिव्यक्ति करती है, यानी यह विवेक पर आधारित है, समय परिस्थितियों के अनुसार जो डिसीजन लिए जाएं उस पर आधारित है और औचित्यपूर्ण, यानी इसमें रिलेवेंस हमेशा बना रहता है। अर्थात ये 7 बिंदु जो हैं वो सामान्य इच्छा की विशेषताओं को अभिव्यक्त करते हैं। अर्थात हम ये कहें कि रूसो का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो 5 भागों में विभक्त है और इसकी जो सामान्य इच्छा सिद्धांत है
वो दो इच्छाओं के मेल से है, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। इसी के और ये जो सामान्य इच्छा है इसकी 7 विशेषताएं हैं: अखंडता, अधेयता, अविच्छेद, सर्वोच्च और निरंकुश, स्थायी, लोक कल्याणकारी, विवेक पर आधारित, औचित्यपूर्ण इच्छा। ये सामान्य इच्छा सिद्धांत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मैं अपनी बात आप तक पहुँचाने में सफल रही हूँ। अगर आपको इससे संबंधित कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इसे ग्रुप के माध्यम से बता सकते हैं। आज के लिए इतना, धन्यवाद।